जय हिंद, लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। सुमन ने यह कहा है कि अगर वो कहेंगे हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है तो हमें कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक वैध मठ है। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना भारी पड़ जाएगा। इसके साथ साथ रामजीलाल सुमन ने करनी सेना को चेतावनी देते हुए यह कहा है कि 19 अप्रैल को अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं, फिर दो दो हाथ होंगे। 19 अप्रैल को आगरा आ रहे हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी इस सांसद की तरफ से एक बार फिर से विवादित बयान दिया गया है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने एक बार फिर से यह विवादित बयान दिया है और इस बार उनकी तरफ से यह कहा गया है कि अगर वो कहेंगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है तो हमें यह कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक वैध मठ है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना भारी पड़ जाएगा। तो करनी सेना को समाजवादी पार्टी सांसद की तरफ से यह चुनौती दे दी गई है। गड़े मुर्दे मत उखाड़ो यह भी कहा गया है वरना भारी पड़ जाएगा। खुली चुनौती उनकी तरफ से दी गई है। तो क्या कुछ उनकी तरफ से कहा। डॉक्टर अम्बेडकर को जो मानते हैं उसे मैं कहना चाहूंगा, मोहल्ला में एक प्रचार कर देना का बड़ा खतरनाक मामला है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है और तुम ये गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। गड़े मुर्दे उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। देखिए, सुना आपने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की तरफ से ये विवादित बयान दिया गया है। कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और उस दौरान देखिए तमाम लोगों की वहां पर मौजूदगी थी और उन लोगों के सामने इस तरह के विवादित बयान उनकी तरफ से दिया गया है। और ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का बयान उनकी तरफ से दिया गया है। इससे पहले भी आपको देखिए वो एक बार बयान दे चुके हैं जिसको लेकर लगातार करनी सेना जो है वो उन पर निशाना साध रही है। उनके घर के ऊपर हमला भी किया गया और माफी की मांग उस बयान को लेकर उनसे की गई थी, लेकिन उन्होंने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया था। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है, अब ये भी आपको सुनवाते हैं। प्रभु राम श्री राम का डीएनए, रामजीलाल सुमन में किसका डीएनए है कि आप नहीं हिंदू वंशों के डीएनए पे सवाल उठाते हैं। ऐसे ऐसे विवादित बयान देखिए लोग किसको खुश करते हैं। भाई हिंदुओं को तो खुश नहीं कर रहे, खुश किसे करने की कोशिश की जा रही है ये जानने की जरूरत है ना। आदित्य मुदगल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख आदित्य का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। आदित्य, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को हम सुन चुके हैं जब उनकी तरफ से विवादित बयान दिया गया था। लगातार उस पर सियासत भी देखने को मिली, करनी सेना की तरफ से प्रदर्शन किया गया, उनके घर के ऊपर हमला किया गया और अब एक बार फिर से उनकी तरफ से विवादित बयान दिया गया है इस तरह का। आदित्य, आवाज मिल पा रही है आपको? आदित्य, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो आवाज नहीं मिल पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि एक कार्यक्रम में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पहुंचे हुए थे। इस दौरान कार्यक्रम में इस तरह का विवादित बयान उनकी तरफ से दिया गया। इस बार उन्होंने ये कहा कि अगर वो कहेंगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है तो हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो वरना भारी पड़ जाएगा। इसके साथ साथ रामजीलाल सुमन ने करनी सेना को भी चेतावनी दी है। यहां पर इस कार्यक्रम में वो पहुंचे हुए थे। आदित्य मुदगल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता लाइव एक बार फिर से आदित्य का रुख करेंगे। आदित्य, क्या जानकारी इसको लेकर, क्योंकि इससे पहले एक बार बयानों में वो फंसते हुए नजर आए हैं, राजनीति उसको लेकर हमने खूब देखी। अब एक बार फिर से रामजीलाल सुमन की तरफ से विवादित बयान दे दिया गया, क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, साफ तौर पर आपको बता दें कि जिस तरीके से राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन का दूसरा विवादित बयान सामने आया है। दरअसल ये बयान जो है उन्होंने कल दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के समारोह के दौरान। समाजवादी पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय पर एक बैठक आयोजित की जा रही थी, जिसी बैठक के दौरान समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे। उस कार्यकर्ताओं के साथ जब उन्होंने करनी सेना को लेकर अपना बयान देना शुरू किया तो उन्होंने कहा है कि करनी सेना नकली सेना है। करनी सेना यदि
यदि करनी सेना लड़ना चाहती है तो चीन बॉर्डर पर जाए, जहां पर चीन ने भारत में जो कब्जा कर रखा है वहां पर जाए, वहां लड़के दिखाए कि कितनी उनके अंदर ताकत है। इसी के साथ मंदिर और मस्जिद पर चल रहे विवाद को लेकर भी रामजी सुमन ने यह कहा है कि यदि वो लोग कहते हैं कि हर मंदिर के नीचे मस्जिद है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनको ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे बौद्ध मठ है। हालांकि इस विवाद के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। रामजी सुमन ने यह भी साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि आने वाली 19 अप्रैल को सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगरा आ रहे हैं। आगरा आने के बाद एक बड़ा ऐलान वहां पर किया जा सकता है, जिसको लेकर रामजी सुमन ने यह कहा है कि एक दो हाथ हम लोग करने को तैयार है। यानी कि जिस तरीके से उन्होंने ये एक सुलबगाहट जो उन्होंने रामजी सुमन ने एक बार फिर से कह दी, जो कि सियासी राजनीति गलियारों में तेज होती जा रही है। यदि इस बयान के बाद की बात की जाए तो इस बयान के बाद लगातार उनका विरोध किया जा रहा है। इनके ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार तेजी के साथ वायरल किए जा रहे हैं, इनको ट्रोल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रामजी सुमन लगातार इस तरीके के विवादित बयान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अब 2027 चुनाव नजदीक है, 2027 चुनाव को लेकर की भी इस बयान के मद्देनजर देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात रहती है कि 19 अप्रैल को जब अखिलेश यादव आगरा आएंगे तो उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो उसमें क्या एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है। जी आदित्य, ये भी जानकारी दीजिएगा कि बीजेपी की तरफ से इस बयान के बाद क्या कुछ रिएक्शन सामने निकल कर आया? आदित्य, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चलिए, आवाज नहीं मिल पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कल भीमराव अंबेडकर की जयंती थी और जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन देश भर में किया गया था। और इसी एक कार्यक्रम में ऐसे एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी सुमन, और यहाँ पर इस तरह का विवादित बयान उनकी तरफ से ये दिया गया है। और वहीं मध्य प्रदेश के देवास में माता